कैंडलस्टिक मार्केट में काम करती है नहीं करती है, इसका आज हम लोग लाइव प्रूफ भी देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली में सही तरीका क्या है कैंडलस्टिक को यूज़ करने का। मैंने पहले भी एक बार क्लास ली है, बट अब ये उसका अपडेटेड वर्जन है ताकि आपको और प्रिसाइज नॉलेज मिल पाए और आप समझ पाओ कि एक्चुअली में कैंडलस्टिक को कैसे यूज़ करा जाता है और उससे हम बेटर आउटकम कैसे निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो, बहुत अच्छा कर रहे होगे। सो पहली चीज़ तो सॉरी इतना टाइम तक वीडियो नहीं आया। तीन आई थिंक एक हफ्ता हो गया अप्रॉक्सीमेटली। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम चल रहा है और आपको बहुत देखने को मिलेगा और उससे बहुत ज़्यादा कुछ आप सीखोगे। एंड अभी फाइनली वीडियो इज़ हियर और बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। कैंडलस्टिक को कैसे एक्चुअली में यूज़ करना है, कौन कौन से कैंडलस्टिक बेस्ट काम करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी पता है बट थोड़ा उसका अपडेटेड वर्जन है। कुछ और चीज़ें नोटिस करी है मैंने, देखो, क्योंकि देखो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मैं डेली खुद इवॉल्व हो रहा हूँ, डेली नई चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। सो एवरी टाइम मतलब इट्स लाइक एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, मैं भी एक लर्नर हूँ, आप भी एक लर्नर हो, कोई भी कभी कंप्लीट नहीं होता मार्केट में भी, डेली लर्न न्यू थिंग्स, नो मैटर में कितना टाइम भी क्यों ना हो जाए। सो हम लोग बेसिकली कैंडलस्टिक समझेंगे, कैंडलस्टिक के बाद में उसको वैलिडेट कैसे करना है ये भी समझेंगे, और ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज़ कर सकते हैं कैंडलस्टिक के साथ में ताकि थोड़ा हमें बेटर प्रिसीजन मिले। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मैं आपको चलता हूँ अपने स्क्रीन पे लेके। लेट्स गो। ये एकदम फास्ट फास्ट है, मेरे मूड जैसा हो गया। ऑलराइट, लेट्स गो टू स्क्रीन। इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है अभी, इतना अच्छे से रिकॉर्ड किया, सब किया, और ऑडियो ही नहीं आया उसमें। 40 मिनट का पर इतना औसम क्लास लिया, सब बच गई यार। तो एक बार मेहनत बेकार हो चुकी है, दोबारा से आई एम जस्ट होपिंग कि अब बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दे के आपको सिखा पाऊँ। कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। ऑलराइट, सो अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि कैंडल स्टिक्स पहले एक्चुअली में दे समझते हैं काम करती कि नहीं करती। पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं अच्छे से। तो रियलिटी ये है, मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर वो एक बार बैक टेस्टेड है और अगर हम उससे रिजल्ट निकाल चुके हैं, पैसा बन चुका है, इट मीन वो काम करती है। अगर कभी काम ही नहीं करनी होती तो पैसा बनने का कोई चांस ही नहीं। और अगर आप सिंपल यूट्यूब में जाओगे, ऐसे जा रहा, कहाँ गया, एंड ऐसे इंटरनेट में जाके यूट्यूब ओपन करना, वहाँ पे ना जाके सर्च करना ऐसे विज़र्ड ट्रेडर, और उसके बाद में ये ऐसा ओपन करना प्रोफाइल, प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी बहुत सारी, और लाइव ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी जाओगे, 10 वीडियोस अभी पड़े हुए हैं, अभी और आएंगे आगे। इन सब में आपको दिख जाएगा कि मैंने प्राइमरीली कैंडल स्टिक का ही यूज़ करा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्ट्रैटेजी में यूज़ कर रहा था वो कैंडल स्टिक्स था और सपोर्ट रेजिस्टेंस था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो काम तो करती है, बट क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ समझते हैं, और एक्चुअली में कैंडल स्टिक का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। ठीक है, पहले एक पॉइंट समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। मतलब अगर आपको इन शॉर्ट समझना है कि व्हाट इज कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक एक टाइप का पैरामीटर है जिससे हम मार्केट के प्राइस बिहेवियर को समझते हैं। तो काम करना ना करने का कोई सवाल नहीं उठता है, ये सिर्फ एक टाइप की ड्राइंग है जैसे बोल सकते हो आप। ठीक है, दिस इज द रियलिटी, जिसके ज़रिए हम ये समझते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है और एक्चुअली में कंट्रोल में कौन है, बायर है, सेलर है, क्या है। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ कैंडलस्टिक, बस यही है समझाने के लिए, जिसके ज़रिए कैंडलस्टिक हमको बताता है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। और वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे। ठीक है, सबसे पहला आता है ओपन, उसके बाद में होता है क्लोज, फिर थर्ड होता है हाई, और फोर्थ होता है लो, यानी कि ओ सी एच एल। अब ये ओ सी एच एल क्या होता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेट्स सी एनी चार्ट, ये ऊपर आपको देखो टॉप में दिख रहा होगा ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज। यही है, यही सब पूरा सारा कैंडलस्टिक जो बनता है, जो भी बनाया जाता है, वो सब इसी के बेसिस पे बनता है।
ठीक है, तो अभी हम इसी को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब कैंडल स्टिक समझने से पहले आपको ये अपने आप से पूछना है कि मान लो मार्केट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए निफ्टी है, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 25,500 पे चल रही है। अब निफ्टी कैसे मूव करेगा 25,500 के बाद, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में मूव करने के लिए। 25,500 पे लेट्स से निफ्टी है। अब 25,500 से क्या हो सकता है, मार्केट 550 चला जाएगा, मार्केट 450 आ जाएगा, या फिर 500 पे ही 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे करता रहेगा। ये तीन डायरेक्शन के अलावा फोर्थ मार्केट के पास में कोई डायमेंशन नहीं है। यह हो सकता है कि 450 आने के बाद 550 चला जाए तो भी 450 आएगा, या हो सकता है 550 जाके फिर नीचे 450 जाए तो पहले 550 जाएगा। इन शॉर्ट, मार्केट या तो ऊपर जा सकता है, या तो नीचे जा सकता है, या एकदम साइडवेज हो जाएगा। ये तीन डायमेंशन है मार्केट के पास में जाने के लिए, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज हाउ मार्केट विल बिहेव, मतलब ये पॉसिबल एक डायरेक्शन है मार्केट के लिए, ठीक है। अब जब मार्केट तीन तरीके से बढ़ सकता है तो अब हम इसको समराइज करते हैं। ऐसे अगर आप कैंडल स्टिक समझने जाओगे ना, तो आपको 30-40 कैंडल स्टिक के पैटर्न दिखेंगे, वो सब फालतू के हैं। वो सब आपको ट्रैप करेंगे, या उसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना गंदा होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और सब फालतू की चीज़ है। रियलिटी में मार्केट तीन तरीके से मूव कर सकता है। अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक को हमको क्या, कौन सा पैटर्न है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या है, एकदम 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 सॉलिड तरीके से, ठीक है। मतलब इट्स लाइक रियल वे है जो कैंडल स्टिक का, जो कोर इन्फॉर्मेशन, जो कोर नॉलेज है वो है। और लाइक सब लोग करके जाना, बिकॉज ये चीज़ आपको एक्चुअली में पेड कोर्स में देखने को भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी इधर देखते हैं। देखो, लेट्स से पहले ये समझते हैं कि कैंडल स्टिक में एक्चुअली में क्या क्या समझ में आती है। दो ही प्राइमरी चीज़ें हैं, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। पहला, इट एक्ट एज अ ट्रिगर, वो एज अ ट्रिगर एक्ट करता है। और दूसरा, हम उसके बेसिस पे प्राइस साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस साइकोलॉजी के बेसिस पे ट्रिगर होता है एक्चुअली में। अब ये है क्या एक्चुअली में, ट्रिगर क्या है? ट्रिगर ऐसा है, पूरे चार्ट ओपन करोगे तो मार्केट हर जगह एक डोमिनेंस कैंडल बना रहा है, रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन, जो जी दुनिया भर की कैंडल्स है फालतू के नाम से, ठीक है। रियल वे अगर देखा जाए, मान लो आपने एक सपोर्ट ड्रॉ करा, या लेट्स से आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ये था हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, या एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, या आपने फिब रिट्रेसमेंट के बेस पे मार्केट को देखा, एनालिसिस करा। एनालिसिस में क्या, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, एनालिसिस में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा आपने, फिब ड्रॉ करा, या फिर लेट्स से आपने कुछ एक मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा, हायर हाई हायर लो देखा। बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट का एनालिसिस करने के। इन सब में करने के बाद मान लो मार्केट, अब आपका एक एग्जांपल के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले लिया हमने, मार्केट वो सपोर्ट के पास में आ गया। अब कब बाय करोगे? सिर्फ वहाँ पे पहुँच गया तब बाय कर लोगे? मान लो वहाँ पे पहुँच के वहीं से नीचे चला गया, और तो आपका एसएल हिट। तो आपके पास में कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि मैं एग्जैक्टली मार्केट में कौन से टाइम पे एंटर कर जाऊं। इसी जगह पे अगर मान लो आपको कैंडल स्टिक का एक ट्रिगर मिल गया सपोर्ट के पास में आके, तब तो इट मेक सेंस कि नहीं, हाँ आपने प्राइस साइकोलॉजी समझी, वो आपका ट्रिगर है, एंड देन यू बाय एंड देन यू प्लान योर स्टॉप लॉस। तो वो क्या किसे एक्ट कर रहा है? इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब प्राइमरीली है। और दूसरा प्राइस साइकोलॉजी होती है कि हम कैंडल स्टिक को हायर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, जैसे 1 आवर हो गया, 1 डे हो गया, 1 वीक हो गया, जिसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट पूरे दिन कैसा रहा है, पूरे हफ्ते में क्या बिहेव करा, पूरे महीने में क्या बिहेव करा। अभी आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं जिसके बेसिस पे कैंडल स्टिक के हमें एक कन्फर्मेशन मिलता है। इट एक्ट्स द ट्रिगर, और इट एक्ट, उसके ज़रिए हम प्राइस साइकोलॉजी समझते हैं, ठीक है। मेरा एनर्जी और एंथुसियाज्म थोड़ा सा लो हो गया, बिकॉज अगेन इतनी मैंने पिछले वीडियो में एफर्ट डाली थी, बट वो सालों ऑडियो नहीं, मूड खराब हो गया पूरा लिटरली। नाउ होपफुली विल डू दिस, नो इसमें भी सेम एनर्जी से काम करेंगे, ऑलराइट। सो नाउ ये तीन चीज़ समझने के बाद में अब सबसे पहला जो कैंडल स्टिक होता है वो होता है
डोमिनेंस कैंडल। अब ये डोमिनेंस कैंडल क्या है, मैंने इसको डोमिनेंस कैंडल नाम क्यों दिया, ठीक है, वो मोराबुजी भी बोलते हैं उसको, बट आई कॉल इट अ डोमिनेंस कैंडल। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है इसको समझते हैं पहले। प्राइस एक जगह पे ओपन होता है, जहाँ से एकदम, मान लो 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट का कैंडल क्लोज होके अब अगले 5 मिनट का प्राइस हमको देखना है। तो कैंडल ओपन हुआ, 5 मिनट वाला कैंडल ओपन के प्राइस अगर ऊपर चला जाता है और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तो ये कैंडल कौन से कलर का होगा, ग्रीन कलर का, करेक्ट। अगर प्राइस ओपन के नीचे जाके क्लोज कर दिया, तो ये होगा रेड इन कलर, ठीक है। अब बोलोगे इतना सिंपल है, एक्चुअली में इतना सिंपल है, वी एज ए ह्यूमन मेक दिस थिंग कॉम्प्लिकेटेड, थिंग्स हैज टू बी वेरी सिंपल। नाउ अंडरस्टैंड, प्राइस इधर पे ओपन हुआ है, ओपन के ऊपर क्यों जाएगा, क्या रीजन है, क्या पॉसिबिलिटीज है। जब आप ऑर्डर फ्लो को समझते हो एंड यू अंडरस्टैंड कि मार्केट ऑर्डर की वजह से प्राइस गोज अप 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 अप, तो प्राइस ऊपर तभी जाएगा जब व्हेन मोर बायर्स आर टूवर्ड्स इनटू सेलर्स। इट मेक सेंस, मतलब बायर से ज़्यादा सेलर्स है, ठीक है, मोर बायर्स आर एक्टिव देन सेलर्स, या मोर बायर्स आर मोर पावरफुल देन सेलर्स, या बाइंग ऑर्डर्स आर मोर देन सेल ऑर्डर्स, गॉट इट। तो तभी प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर जा रहा है और खरीदने को रेडी, और ऊपर गया और खरीदने को रेडी है, और ऊपर गया और खरीदने को रेडी है। सो ये अल्टीमेटली आपको दिखा क्या रहा है, कंट्रोल में कौन है, बायर। तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, बाय साइड का, करेक्ट, अगर कैंडल ग्रीन है तो हेंस इट एक्ट्स, जो डोमिनेंस का फॉर्मूला है, इट इज डोमिनेंस इक्वल्स कंटिन्यूएशन। यानी कि जो डोमिनेंस कैंडल है इट इज अ कंटिन्यूएशन कैंडल, वहां से प्राइस कंटिन्यू करता है, ठीक है, दैट इज। अब इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। लेट्स लुक एट निफ्टी फॉर एग्जांपल, ठीक है, टाइम फ्रेम 1 आवर। इस कैंडल की एग्जांपल लेते हैं। अब अभी ये मत परेशान होना कि उसके बाद का कैंडल तो गिर गया है, वो किस बात की बात है। अल्टीमेटली ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ से पूरा इट वेंट अप, और लास्ट में थोड़ा सेल ऑफ आया और यहाँ पे आके क्लोज किया। इस पूरे प्राइस बिहेवियर से आप क्या समझोगे, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, कौन स्ट्रांग था, बायर्स। अब उसके बाद मार्केट गिरा क्यों, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है ना, कि एक्चुअली में हर जगह जोन नहीं होता है बाई करने का, एक जोन सेल करने का, ट्रैप वहाँ पे कैसे होता है वो भी समझेंगे अपन आगे। लेकिन अल्टीमेटली ये कैंडल जो है ये क्या दिखा रहा है हमको, स्ट्रांग कौन है, बायर, सिंपल एज दैट, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से, एक्चुअली में हम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से कंटिन्यूएशन। हुआ भी, बट नेक्स्ट कैंडल नहीं हुआ क्योंकि उसका हाई नहीं क्रॉस हुआ, तो वो खैर क्रॉस एंट्री स्पॉट एंट्री बाद में देखेंगे, बट अल्टीमेटली डोमिनेंस कैंडल जब कोई फॉर्म होता है कंटिन्यूएशन दिखाता है हमको। अब एग्जांपल के लिए मान लो प्राइस लेट्स से ऐसे ऐसे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, या कहीं बीच में है, और एकदम से डोमिनेंस कैंडल बना। डोमिनेंस कैंडल कब बनेगा, जब बायर में स्ट्रेंथ आएगी, और उसके बाद उसका हाई क्रॉस हुआ। हम अपने एंट्री प्लान कैसे कर सकते हैं, इसी यहीं पे क्रॉस होने के बाद अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं, उसके नीचे का स्टॉप लॉस। वाई, बिकॉज हमें चाहिए था कि हमें एक ट्रिगर मिले जिससे हमें पता चले कि बायर कंट्रोल में आ चुके हैं। तो वो बायर कैसे पता चलेगा, कैंडलस्टिक बस उसको रिप्रेजेंट करेगा। जब प्राइस जैसे ही ओपन के ऊपर जाएगा, कैंडलस्टिक उसको रिप्रेजेंट कर देगा, हम पता चल जाएगा हमको कि बायर्स आ रहे हैं। दैट इज एक्चुअली कंटिन्यूएशन, करेक्ट। मैं दिमाग सोच रहा था अभी कि ये एक पार्ट में हो भी पाएगा या मेरे को 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो होपफुली 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे शायद से। ओके, चलो, नाउ नाउ यू अंडरस्टैंड डोमिनेंस मीन्स कंटिन्यूएशन। अब दूसरा स्टेट जो होता है, इट इज कॉल्ड रिजेक्शन।
अभी रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ? आप गए इंटरव्यू देने के लिए जॉब में, आपको रिजेक्ट कर दिया, वापस घर आ गए। आप गए कुछ लेने के लिए, आपको नहीं मिला, आप रिजेक्ट हो गए, आप घर आ गए। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। मैं आपको मतलब थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्टीमेटली रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक जगह पे ओपन होता है, इट गोज अप 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 अप, ऊपर कौन लेके जाएगा? बायर। आप सोचो बायर से ज़्यादा सेलर अगर आ गए या बायर वीक हो गए सेलर कंपैरिजन में, दोनों में से कुछ भी होगा, प्राइस वहाँ से नीचे आ जाएगा। सो इट गोज लाइक दिस। तो जब अपने को दिखा रहा है प्राइस के ऐसे जाके ऐसे रिकवर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या? ये जो रिजेक्शन कैंडल है, ये इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये कैसे एक्ट करती है? रिजेक्शन इक्वल्स रिवर्सल। सिंपल है। अब वो रिजेक्शन ऐसे बन रहा है, वो रिजेक्शन ऐसे बन रहा है, डजेंट मैटर। ऐसे बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस क्या समझ में आ रहा है कि पहले ऊपर गया कि फिर नीचे आया, तो यहाँ पे हम इधर रिवर्स साइड पे जाएंगे। वो कब बनेगा? मान लो प्राइस ऐसे अपसाइड जा रहा है, एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जाके यहां से प्राइस रिवर्स हुआ है, तो यहां पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नीचे का रिवर्सल ऑन दी अदर साइड। अब मार्केट तो हर जगह आपको मे बी दिखा सकता है रिजेक्शन, बेस्ट जोन कौन सा होगा वो हमारी एनालिसिस पे डिपेंड करता है, तो इसको एनालिसिस के साथ मिक्स करना है। बट अल्टीमेटली ये हमें कैंडल दिखा क्या रहा है? रिवर्स। तो जैसे हमने स्टार्टिंग एग्जांपल समझा था, मान लो निफ्टी है, निफ्टी 25,500 पे चल रही है, या तो प्राइस कंटिन्यू करेगा या प्राइस रिवर्स हो जाएगा। थर्ड डायमेंशन कौन था? साइडवेज। अब साइडवेज कैसे समझो। लेट्स से इस बेसिकली कैंडल का नाम है कंफ्यूजन, ठीक है। सो लेट्स से बायर है, बायर ने लगाए 100 ऑर्डर्स एग्जांपल के लिए। सेलर है, सेलर ने लगाए 100 ऑर्डर। मार्केट क्या होगा? बीच में ही रह जाएगा। भाई इधर से भी सेम फोर्स पे स्ट्रेंथ आ रहा है, इधर से भी सेम फोर्स पे स्ट्रेंथ आ रहा है, तो मार्केट तो बीच में ही रहेगा ना। उसी जगह मान लो सेलर के ऑर्डर्स थे 110, तो भी मार्केट लगभग उतना ही रहेगा, बट थोड़ा सा सेल साइड पे आ जाएगा। बट अल्टीमेटली होता क्या है? कंफ्यूजन का मतलब क्या है? कंफ्यूजन का फॉर्मूला है जो इट इज एक्चुअली साइडवेज। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है, लेट्स से बायर है, बायर ने अपने एंड से पूरी ताकत लगाई, सेलर ने अपने एंड से पूरी ताकत लगाई, और दोनों का फोर्स सेम है, तो प्राइस तो बीच में ही रहेगा। वही बायर ज्यादा आ गए तो वो सेलर को अपने साइड पे पूरा खींच लेंगे, मतलब प्राइस अल्टीमेटली पूरा ड्राइव कर ले जाएंगे, और मार्केट क्या हो जाएगा? एक ग्रीन डोमिनेंस पे क्लोज हो जाएगा। सेलर ज्यादा पावरफुल आ जाएंगे बायर कंपैरिजन में, तो सेलर अपने पे खींच लेंगे और मार्केट क्या हो जाएगा? एक रेड डोमिनेंस पे क्लोज हो जाएगा। अल्टीमेटली दोनों डोमिनेंस कैंडल पे क्लोज हो जाएंगे, एंड वहां पे जो प्राइस है अपने को दिखेगा कि नहीं, हाँ एक सेल साइड पे गया है, बाई साइड पे गया है। अगर दोनों में से कोई एक ज्यादा स्ट्रांग है, तो दोनों अगर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाएंगे प्राइस को खींचने की, अपनी तरफ मोड़ने की, तो मार्केट क्या हो जाएगा? बायर भी ट्राई कर रहा है, सेलर भी ट्राई कर रहा है, 5 मिनट तक मार्केट वहीं पे रहेगा, और 5 मिनट के बाद क्लोज कैंडल दिखेगी अपने को कंफ्यूजन जैसी। कैसे? अब उधर चार्ट पे देखते हैं, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि सेम चीज़ यूज़ करके फ्राइडे को आई गॉट टू नो कि नहीं, हाँ आज ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से एज ऑप्शन बायर, आई डू ऑप्शन बाइंग, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर दिन पे। तो ये देखो अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे। अब इसको ना वैसे देखना कि 100 ऑर्डर बाय के और सेल के 110 ऑर्डर, तो भी सेल के साथ थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब 100 उधर है, इधर पे 110 है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, अल्टीमेटली मार्केट साइडवेज ही है। फर्स्ट आवर देखते हैं मार्केट का, फ्राइडे के दिन। ये 1 आवर की कैंडल है, दिस इज फर्स्ट आवर। अब इसमें क्या दिख रहा है अपन को? मार्केट जो है वो थोड़ा सा सेल साइड पे है, रेड क्लोज हुआ है, तो इट्स अ सेलर साइड। बट बाय भी हुआ अच्छा खासा, हैवी मार्केट रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे भी गया, फिर वापस ऊपर आ गया, और अल्टीमेटली यहां पे आके क्लोज हो गया। तो इसमें ये तो दिख रहा है कि नहीं, हाँ सेल साइड पे मार्केट है, सेलर के थोड़ा फेवर में है, लेकिन जो पूरा एक स्टेट है, वो कैंडल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 1 घंटे का प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है कैंडल स्टिक, वो ये दिखा रहा है बायर ने अपनी ताकत लगा ली है, सेलर ने अपनी ताकत लगा ली है, मार्केट इज साइडवेज। और उसके बाद हुआ क्या है?
देयर यू गो, टोटल साइडवेज। ठीक है, अब इसको भी, इससे भी एक्चुअली में ट्रेड्स मिल जाती है, थोड़ा लॉजिक लगाने वाला काम है वहाँ पे, वो अपन आगे देखेंगे। बट अल्टीमेटली जहाँ पे ये कैंडल बनती है इट रिप्रेजेंट्स कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इट्स बेटर टू अवॉइड, कि थोड़ा सा नहीं ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें। करेक्ट, दैट्स हाउ बेसिकली दिस कन्फ्यूजन कैंडल वर्क्स। अब मार्केट को फिर से देखते हैं। मान लो वापस मार्केट 25,500 पे है, क्या हो सकता है, या तो कंटिन्यू कर जाएगा, कंटिन्यू करेगा तो किस बेसिस पे कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, डोमिनेंस कैंडल बना के, डोमिनेंस 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 डोमिनेंस, अगर बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ेगा ना। दूसरा, मार्केट को फॉल होना है तो ये रेड डोमिनेंस बना के भी गिर सकता है या फिर रिजेक्शन बना के भी गिर सकता है मार्केट। करेक्ट, तो अल्टीमेटली मार्केट किधर जा सकता है, या तो अप साइड पे जा सकता है, डाउन साइड पे जा सकता है, या साइडवेज जा सकता है। तो उसी तरीके से कैंडल स्टिक में देयर आर ओनली 3 थिंग्स। अब क्या है, इन्हीं कैंडल को मिला मिला के लोगों ने 50-60 कैंडल स्टिक बना दिए हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको। एग्जाम्पल के लिए, एक रेड डोमिनेंस कैंडल बना दिया, उसके बगल में एक ग्रीन कन्फ्यूजन कैंडल बना दिया, फिर एक ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बना दिया, आपका मॉर्निंग स्टार बन गया। अब यहाँ बोला जाता है कि लॉन्ग करो। अरे अगर लॉन्ग ही करना है तो ग्रीन कन्फ्यूजन पे भी तो लॉन्ग कर सकते थे, वहाँ पे भी तो दिख रहा है कि बायर्स थोड़ा स्ट्रांग है। और या फिर ये डोमिनेंस कैंडल है। ठीक है, सिमिलरली 3 ब्लैक क्या बोलते हैं, 3 वाइट सोल्जर, 3 डोमिनेंस कैंडल बनाया, अब मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा। अगर पक्का जाएगा तो मैं पूरा 100% पैसा एक बार में लगा दूँ ना, फिर मैं बार बार ट्रेड क्यों करूँगा, लगा देता हूँ सीधा अपना पूरा पैसा एक ही बार में आने दो 10-15 करोड़ रुपए सीधा। नहीं, वो स्टूपिडिटी है, नहीं लगाएंगे बिकॉज में ऐसा लग सकता है, तो एसएल तो इसमें भी लग सकता है, एसएल में लगता है, तो वाई टू बेसिकली मेक इट सो कन्फ्यूजन। ठीक है, इट इज़ जस्ट कि हमें, अब ऐसा भी नहीं कि एकदम हर जगह बना रहा तो हर जगह ट्रेड सकते हैं, नहीं, एनालिसिस के साथ में अगर इफ वी मिक्स इट प्रॉपरली थिंग्स गो वेरी वेल। करेक्ट, तो इसलिए इट वर्क्स और नॉट, इट वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट। तो आपको समझ में आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, अब बात करते हैं, एक मैंने बहुत एक अच्छी लास्ट वाला रिकॉर्डिंग बताया था, भूल गया अभी, दिमाग में एकदम से याद आया, कि जैसे फॉर एग्जांपल रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ पे एक रिजेक्शन देखा था, हाँ देखो ये लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, दोबारा से याद आ गया अभी। अब ये देखो रिजेक्शन कैंडल का कितना अच्छा सा एग्जांपल है। और उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट वेंट अप, नीचे भी आया एसएल लेकिन हिट नहीं हुआ, और उसके बाद सीधा एडजस्ट कंटिन्यूएशन है वो रिजेक्शन। और उसके पहले मार्केट फॉल हुआ है, अच्छा खासा गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन फॉल। तो ये अपने को क्या दिखा रहा है रिजेक्शन कैंडल की, नहीं, हाँ बायर्स अब किक इन हो चुके हैं। अब अगर इसी कैंडल को हम 5 मिनट में देखेंगे, वो कैंडल 1 आवर की थी, और देखते हैं 5 मिनट में वही कैंडल ने क्या प्राइस एक्शन बनाया है, तो 5 मिनट में उसी कैंडल ने ये प्राइस एक्शन बनाया है। अब ये प्राइस एक्शन पे आपको क्या समझ में आ रहा है, लो लाइन लगा दिया और समझ में आ जाएगा। ये पॉजेस थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि उतना ज़्यादा स्ट्रांग में नहीं हुआ है, उसके बाद इसलिए बाद में नीचे भी आया, एक बगल में ग्रीन रिएक्शन बनाया, फिर रिएक्शन बनाया छोटा सा, बट इट वर्कड। ये नहीं होता, सीधा वी शेप होता तो और अच्छा था। करेक्ट, सो अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ क्या सीखी अच्छी, कि आपको अगर किसी कैंडल स्टिक को वैलिडेट करना है, मान लो 5 मिनट के कैंडल को वैलिडेट करना है, उसको 1 मिनट पे देख लो। ये चीज़ लाइव मार्केट में एप्लीकेबल ज़्यादा अच्छे से क्यों नहीं होगी, क्योंकि लाइव मार्केट में इतना कुछ देखोगे कि एंट्री प्लान करोगे, तो स्कैल्पिंग में इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, इंट्राडे में देखा जा सकता है, स्कैल्पिंग में सेंस नहीं बनता है इसका। या फिर 1 आवर की कैंडल है तो उसको हम ऐसे जाके 5 मिनट में वैलिडेट कर सकते हैं कि ये जो रिजेक्शन बनी है ये बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन है भी, या फिर ये ऐसे ही है ठीक ठाक सी। करेक्ट, तो इस तरीके से अपन इसको प्रॉपर तरीके से वैलिडेट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अभी यू नो कि डोमिनेंस कैंडल ऐसे काम करती है, उसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूएशन। रिजेक्शन कैंडल रिवर्सल के तरीके एक्ट करती है, और कन्फ्यूजन कैंडल साइडवेज तरीके एक्ट करती है। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक सपोर्ट ड्रॉ किया, ठीक है, या रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, या ट्रेंड लाइन, कुछ भी, जहाँ पे भी हम कैंडल्स को यूज़ करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना
कि प्राइस वहाँ पे आके एक्ट कैसे कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट पे बाई नहीं करना होता। एग्जांपल के लिए ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको दो एग्जांपल आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है, और दोनों में अपन कैंडल स्टिक को वैसे अप्लाई करके देखेंगे। मान लो प्राइस यहाँ से गिर रहा है और सीधा एक बार में ब्रेक कर दिया मार्केट को, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे या यहीं पे मान लो एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, ये बहुत अच्छी एंट्री है। या फिर प्राइस ऐसे नीचे आया, गिर तो रहा था लेकिन लास्ट में आते आते वो कंसोलिडेट कर रहा है नीचे आने के लिए, और अब आपको रिजेक्शन कैंडल दिखाया। ये दोनों में से कौन सा कैंडल ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा या किसकी हाई एक्यूरेसी है जाने की? दिस वन। बिकॉज यहाँ पे प्राइस भी समझ में आ रहा है कि मार्केट नीचे गिर तो रहा है लेकिन गिरते हुए कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची सेलर में, सम हाउ मार्केट पुश हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हु इज़ इन कंट्रोल या हु इज़ लूजिंग कंट्रोल, ठीक है, दिस इज थिंग नाउ। तो अब जब कभी भी आप एंट्री करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि प्राइस वहाँ पे बिहेव कैसे कर रहा है। अब अगर हम आफ्टर दिस एंट्री की बात करें तो दो टाइप की एंट्री होती है, देयर इज अ स्पॉट एंट्री एंड देयर इज अ क्रॉस एंट्री। स्पॉट एंट्री क्या होता है? स्पॉट एंट्री में वी गेट टू नो कि एक रिजेक्शन कैंडल बन गया, एक डोमिनेंस कैंडल बन गया, अगला कैंडल जैसे ही चेंज हुआ हमने मार्केट में एंट्री कर लिया। अगर हमारे जोन पे बना हुआ है तो हमने उसके हाई क्रॉस होने का वेट नहीं किया। इससे फ़ायदा ये मिलता है क्या, स्कैल्पिंग में या इंट्राडे में भी रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जल्दी, और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटर करना और यहाँ पे एंटर करना, दोनों में डिफरेंस है। और जब हम इंट्राडे स्कैल्प करते हैं तो अगर हम कभी कभी क्रॉस के लिए वेट करते हैं, मार्केट एक सेकंड में कैंडल बना देता है इतनी बड़ी, तो अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब यहाँ पे एंटर करने का सेंस नहीं बनता है, एंट्री मिस। ऑन द अदर हैंड क्रॉस एंट्री का मतलब ये होता है कि मान लो एक कैंडल ऐसे बन गई, अब जब तक मार्केट उसका हाई क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? इससे हमें काइंड ऑफ एक डबल कंफर्मेशन मिलता है कि हम प्राइस के बेसिस पे समझ चुके हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है, बट उसके साथ साथ उसको ये भी देखना है कि मार्केट ऊपर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है या फ्लैट ही है। तो अगर प्राइस एकदम स्ट्रांग दिखा, मार्केट ऊपर कंटिन्यू भी कर रहा है, इट मीन्स कि नहीं, हाँ अभी इट्स गुड इनफ। दो कंफर्मेशन मिल गए, प्राइस ने हमको बताया भी कि नहीं हाँ बाय आर स्ट्रांग, और अभी जा भी रहा है उस साइड पे, देन वी कैन एंटर। इसमें थोड़ा रिस्क खराब हो जाता है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक एज अ बिगिनर आपको अभी एक्यूरेसी फोकस करना चाहिए टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, उनके बाद में फिर स्पॉट पे जाए तो जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ थिंग आई यूज समटाइम स्पॉट ऑल्सो, बट प्राइमरीली आई गो फॉर कन्फर्म ये क्रॉस एंट्री। सो ये हो गया अबाउट क्रॉस थिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से। नहीं आया दोबारा देखोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स शायद से और थे उसमें, मैं अभी भूल गया। ये लाइफ का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। आई बेसिकली जब मैं कभी लाइव क्लास लेता हूँ तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है कि बस मैं कुछ मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, मैं उससे सिखा रहा हूँ बना के, देखो ऐसे होता है ऐसा होता नहीं, वो सब फालतू की चीज़ है। सारा नॉलेज सारा सब कुछ इधर है। तो जब कभी भी अपन क्लास लेते हैं ना, तो उसमें जब लाइव चार्ट में जो हुआ है उसी लाइव चार्ट को रिलेशन पे लेके अपन भी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। तो अब कुछ पॉइंट है दिमाग में, लास्ट में बताया था मैंने, दिमाग से निकल गया तो मैं भूल भी जाता है चीज़ें। खैर एनीवेज, अब अपन समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो के ज़रिए हम इसी कैंडलस्टिक को वैलिडेट और कैसे कर सकते हैं। अब ऑर्डर फ्लो से क्या समझ में आता है पता है? दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ तो समझ में आता है कि जो एक कैंडलस्टिक पर्टिकुलर है उसमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है। अब एक डोमिनेंस कैंडल है, यूजुअली उस डोमिनेंस कैंडल में क्या होता है, बाय ऑर्डर्स भी लगे होते हैं, सेल ऑर्डर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। चलो काम करता हूँ, स्क्रीन में समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा ज़्यादा दिन ड्रॉइंग करने का। ऑलराइट, बाय द वे इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जिसको ज्वाइन करना ही कर सकता है ना। दिस इज़ व्हाट आई यूज टू कंफर्म एंड वैलिडेट कैंडलस्टिक्स। ओके, अभी हम इसको, अब ये क्या है, मैं इसको यूज़ करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बिकॉज 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, बट उतनी जल्दी ये साइड बाय साइड चल रहा है तो अच्छी बात है। जब मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, लाइव ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे समझ साइड बाय साइड भी होता है, बट मेजॉरिटी आई यूज़ 1 आवर। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पूरा ऑर्डर फिल भी करेंगे अपन आगे, डोंट वरी। अभी जैसे ही दिस इज़ 1 आवर का कैंडल, ठीक है।
अब ये 1 आवर के कैंडल में कैंडल, ये जो ब्लैक आपको लाइन दिख रही है, ये कैंडल का सेंटर पार्ट है। ये कैसे लगता है, इसको भी लगाने का ऑप्शन इधर से ही होता है, दिस इज़ व्हाट आई यूज। तो मुझे ये पता रहता है कि कैंडल का सेंटर एग्जैक्टली पॉइंट कौन सा है, और उसके अलावा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो कौन सा है। अब अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स कहाँ पे आए। तो ऑर्डर्स हमेशा इसमें डायगोनल चलते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 10,000, 7.9, 7.9, बाय साइड पे 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बाय हुए। अब ये डायगोनल चलते हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 16 + 8, इट बिकम्स अराउंड आई थिंक कितना हुआ 24। तो यानी कि ये वाला जो एरिया है, वेट, why it's not making a drawing here, I guess. वहीं तक जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो एनीवेज, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया, अब ये कौन सा एरिया है, दिस इज 51,160 से लेके ये इधर 61, मतलब 2-3 पॉइंट। अब अगर मेरे को यहाँ पे जैसे मान लो नेक्स्ट कैंडल, अब इसके चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे चेंज होके यहाँ थोड़ा ऊपर तक आया, इधर तक, ऐसा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए फॉर एग्जांपल वो आया, और यहाँ से नीचे जाने के लिए प्लान करूँगा, बिकॉज ये रिजेक्शन डोमिनेंस कैंडल दिख रहा है रेड जैसा। तो अब जो मेरा प्लान होगा यहाँ पे, वेट, वो बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस अब कैंडल के हाई का नहीं होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर निकल गया तो फिर तो लग ही जाएगा स्टॉप लॉस, फिर बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मेरे को यहाँ तक देने की ज़रूरत नहीं है पूरा, मैं यहीं कहीं का स्टॉप लॉस लगा दूंगा अपना, सम वॉट हियर। अब इसकी वजह से कितना हुआ 62 से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट अगर देखें तो मेरा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बच गया। अब ये 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचने की वजह से क्या होगा, मैं मेरी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड जल्दी मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन वैलिडेट कर सकते हैं। अब इसके और भी 2-3 तरीके होते हैं यूज़ करने के ऑर्डर फ्लो पे, कि एग्रेशन ऑब्जॉर्प्शन कैसे देखना है, लिक्विडिटी एरियाज कौन से हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं, वो आगे समझेंगे। बट इस तरीके से अपन कैंडलस्टिक को वैलिडेट कर सकते हैं। ये वैलिडेशन पे अपन एक आगे फुल वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बट अभी के लिए दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट। तो अब जैसे इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पे है, ऐसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे भी होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी होता है। मान लो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाया 5 मिनट्स। अब अगर मेरे को एंट्री करना है, ये तो कन्फ्यूजन कैंडल है, सेंटर पॉइंट भी मार्क है इसका। अब अगर मेरे को एंट्री करना है तो आई नो कि इस एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे लेते हैं, लेट्स से अभी ये रिजेक्शन कैंडल है, डाउन साइड पे जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इधर पे होगा। अभी इसका देखते हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है, इधर सेंटर पे कहीं पे 11 के 10 नहीं, टॉप में ही है। इसका सबसे ज़्यादा जो बाइंग आई है वो टॉप में आई है, लोग अटके हुए, लिक्विडिटी अटकी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऊपर टॉप पे ही रखूँगा मैं स्टॉप लॉस, यहाँ का नहीं रखूँगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़े नंबर है नहीं कि बस चेंज होकर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आके यहाँ से नीचे चले जाए, नहीं। तो इस पर तो आई पुट हेयर ओनली, ठीक है। बट इधर पे कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। यहाँ ये वाले कैंडल मेरे को ऐसा लेना होता, अगर मान लो ये रेड कैंडल है, मेरे को ऐसा लेना होता, मैं यहाँ कहीं का ऐसा लेके चलता। सर यहाँ पे है तो समवॉट हेयर, और प्रॉबली 195, 195, 240, इधर ज़ीरो है ना, इधर ज़ीरो बाएंगे, हाँ इधर तक, इधर कहीं का ऐसा लेके चलता, पूरा ऊपर तक नहीं लेता, यहाँ तक का समवॉट, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली वी कैन वैलिडेट ऑल्सो। अब इससे जब हमारे पास एग्जिस्टिंग, अब मान लो कोई एक मेरे एक स्ट्रॉन्ग जोन पे कोई कैंडल है, वो फॉर्म हो गई, और उसी जहाँ पे वो फॉर्म हुई है, मेरे को पता है कि नहीं हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, उसी स्ट्रॉन्ग जोन पे अगर मेरे को ऑर्डर फ्लो में भी दिख रहा है कि नहीं हाँ इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो मेरी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। नो मैटर एसएल्स में होट हो सकता है, एसएल किसी में भी हो सकता है, बट
एज अ ट्रेडर जितने ज़्यादा अगर हमें कॉन्फ्लुएंसेस मिल जाते हैं पर्टिकुलर ट्रेड में, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो हम थोड़ा हैवी रिस्क भी जा सकते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट. सो या ये था ओवरऑल कैंडलस्टिक का वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करना, बिकॉज ये बहुत कोर इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोगों को पता है. एंड अभी रियलिटी ये है कि लोग नॉर्मली जो जितने बिगिनर्स हैं वो बस ऐसे ही रैंडम जाके वीडियोस देखते हैं, सोचते हैं कि वैसे वीडियोस के बेसिस पे हम सीख जाएंगे. यू नीड टू पुट टाइम. अब मान लो जैसे आपने ये वीडियो देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, बढ़िया है. अब उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पीओए होना चाहिए, पीओए होता है प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कि अब आप खुद से चार्ट ओपन करो और उसके बाद चार्ट में घुस जाओ, टाइम दो और देखो वैलिडेट हो रही कि नहीं हो रही है. अगर इफ़ इट्स मेकिंग सेंस टू यू और आपको समझ में आ गया और आपके लिए काम कर रहा है, वेल एंड गुड है. बिकॉज सब चीज़ें सबके लिए काम नहीं करती हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है और उसके बाद में वो चीज़ से आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, तभी वो चीज़ आपके लिए मार्केट में काम करने वाली है. बिकॉज एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं कुछ ऐसा चीज़ सीख रहा हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा समझ मतलब नहीं आया समझ में अच्छे से, और समझ में आ भी गया तो मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मेरे लिए बिठाना मार्केट में, तो नो मैटर वो चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर मी. बट अगर कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे क्लैरिटी समझ में आ चुकी है अच्छे से और मुझे पता है कि नहीं हाँ अब ये हो रहा है, तो वो हो क्या रहा है मार्केट में, नो मैटर वो एक सिंपल सी कैंडलस्टिक ही क्यों ना हो, अगर इतना पता है यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. तो आई होप अच्छा लगा होगा. ऑल द बेस्ट. शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.